मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामी क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि दुआ सही तरीके से मांगना। तो चलिए देखते हैं कि रज़ा साकिब मुस्तफ़ा इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं। मस्जिद नबवी का सेहन था और एक शख्स कोने में बैठ के दुआ मांग रहा है। जरा उसके दुआ के लफ्ज़ सुनिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह। ए अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है। ज़रा गौर कीजिए, मेरे वालिद गिरामी फरमाते थे कि बेटा बाप से कहे कि अब्बा जी मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि आप मेरे अब्बू जो हैं, तो बाप को अपना वजूद बेच के भी देना पड़ा तो उसकी डिमांड पूरी करेगा। जो उसने लफ्ज़ ही ऐसा कह दिया कि अब्बू मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि आप मेरे अब्बू जो हैं, तो मैंने आपसे ही मांगना है। तो बंदा क्या कह रहा है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह। अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तू मेरा अल्लाह जो है। ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई है भी तो नहीं। अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद, तू एक ही है, वाहिद है, और कोई है ही नहीं जिस दर पे जाऊँ। कोई चौखट नहीं है जहाँ दामन पसारूँ, कोई दहलीज ही नहीं है जहाँ झोली फैलाऊँ। तू बेनियाज है और तुझे ना किसी ने जन्म दिया और ना तूने किसी को जन्म दिया। मालिक मैं तेरे हुजूर दुआ कर रहा हूँ। ये वो दुआ कर रहा था कि मेरे हुजूर ने सुन ली। तो एक सहाबी को फरमाया कि ये जो दुआ कर रहा है, जो मांगेगा अल्लाह अता करेगा। इसने मांगा ही इस ढब से है, इस ढब से है। एक दुआ और सुन लीजिए जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रब से मांगते हैं। अल्लाह अकबर, मुझे तो आज सारा दिन इस दुआ ने निहाल किए रखा। ये दुआ मांगते हैं तो अजीब कैफियत होती है। या सरी या रज़ा इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ए जल्दी राज़ी हो जाने वाले, छेती मान जाने वाले, इग़फ़िर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, उसे माफ़ कर दे जिसके पास दुआ के अलावा सहारा ही कोई नहीं, जिसके पास दुआ के अलावा कुछ है ही नहीं जो पेश कर सके। इल्तिजा ही कर सकता है, तरला ही कर सकता है, मिन्नत ही कर सकता है। मिन्नतों और तरलों के अलावा जिसके पास कुछ नहीं है, ए जल्दी मान जाने वाले उसकी मग़फ़रत कर दे, उसको बख्श दे। अल्लाह अकबर। तो वो करीम है, वो कहता है मेरे दर पे आओ तो सही, कोई झोली फैलाओ तो सही। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे राह रबे मंजिल ही नहीं। कोई आए तो सही, झोली फैलाए तो सही, कोई तलब तो करे। दुनिया वालों से मांगें तो नाराज़ होते हैं, अल्लाह से ना मांगें तो नाराज़ होता है। अल्लाह कहता है मुझसे ना मांगोगे तो फिर किस दर पे जाओगे? कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम। अगर तुम नहीं मांगोगे तो फिर वो भी परवाह नहीं करेगा। तुम मांगते रहोगे, झोली फैलाते रहोगे, वो अपनी रहमतें तुम्हारे दामन में डालता रहेगा। उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं आती। हर बंदे को उसकी डिमांड के मुताबिक, चाहत के मुताबिक, तलब के मुताबिक, आरज़ू और तमन्ना के मुताबिक दे दे। उसके ख़जानों में फिर भी कोई कमी नहीं आती। तो उसी से मांगें। हज़रत जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ा करता था और खुतबा जुमा भी सुनने का मौका मुझे मिल जाता था। फरमाते थे हुजूर के खुतबे भी ज़्यादा लंबे नहीं होते थे, हुजूर की नमाजें भी ज़्यादा लंबी नहीं होती थी। ये है लोगों के साथ हुजूर की नमाज का मामला। लेकिन जब तन्हा क़याम करते हैं तो इतना लंबा क़याम होता है, हत्ता ततवर्रमा क़दमाहु, हुजूर के मुबारक पाँव सूज जाते हैं। और मेरा रब रब हो के कहता है, ए चादर ओढ़ने वाले महबूब, सारी रात जागा न कर, कभी सो भी लिया कर। इतना लंबा क़याम करते हैं। तो आपका इनफरादी अमल आपकी ताकत के मुताबिक होगा, लेकिन जब आप लोगों को साथ लेके चल रहे होंगे तो आप फिर उस हिसाब से चलेंगे। तो उस वक्त आप अपनी रफ्तार, अपनी ताकत नहीं देखेंगे। मुश्किल ना खड़ी की जाए। मैं चल सकता हूँ, 1 घंटे का क़याम कर सकता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से सोचूं और जो मेरे पीछे खड़े हैं उनका ना सोचूं, तो मैं इस अहल नहीं हूँ कि मैं इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊँ। इसलिए कि मुझे अपने साथ खड़े होने वालों का ख्याल और लिहाज नहीं। हमारे दीन ने हमें आसानियाँ दी हैं। बीमार पर जुमा फ़र्ज नहीं किया गया। बीमार जमात में नहीं आ सकता तो घर पढ़ सकता है।
مسافر پہ جمعہ فرض نہیں کیا گیا، ظہر پڑھ لے، پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے۔ مسافر پر نماز عادی کر دی گئی، نماز قصر ہے اس کے لیے۔ روزے میں اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، وہ اپنے سفر کا حساب لگا لے، اس کی صحبت کتنی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ میں جس پر ہمیں چھوٹ دی گئی ہے، ہمیں سہولت دی گئی۔ ہماری وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہمیں ان پہ پکڑ نہیں کی گئی۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا، اللہ نے اس امت پر 3 چیزیں معاف کر دیں، غلطی لگ جائے، بھول جائیں، یا جس پہ آپ مجبور کر دیے جائیں، تو وہاں شریعت پکڑ نہیں کرتی، گرفت نہیں کرتی۔ تو آسان دین دیا گیا ہے جس دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اوکے، اللہ حافظ۔